एक गेम खेलते हैं बच्चों, एक सिंपल सा गेम खेलते हैं जिसमें प्लान करते हैं कि 30 की एज तक क्या 15 lakhs के पैकेज पर पहुंचा जा सकता है। अब वेरी सिंपल टेक्निक, वेरी सिंपल गेम, वेरी स्मॉल टारगेट्स। इसके अंदर सबसे पहला ये मानेंगे, पहला अजम्पशन ये लेंगे कि 25 की एज में आपका CS कंप्लीट हो गया है प्लस आपके पास LLB की डिग्री है। 25 की एज में यू आर डन विथ CS, यू आर डन विथ LLB, ठीक है, प्लस यू हैव अ जॉब। ये भी माना जाएगा कि आपकी आर्टिकलशिप क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो मैं मान रहा हूं कि 25 की एज में अगर आपका सब कुछ हो गया, डोंट वरी, मैं बाकी सेकंड अजम्पशन भी लूंगा। सो 25 की एज में इफ यू आर डन विथ CS, इफ यू आर डन विथ LLB एंड यू स्टार्ट योर फर्स्ट जॉब, और आपका पैकेज मान लीजिए बच्चों, पैकेज तो मैं मानता हूं कि पहला पैकेज 10 के ऊपर का ही होना चाहिए, बट मान लीजिए आपका पैकेज 6 लाख के पैकेज पे यू बिगिन। ठीक है बच्चों, 6 लाख के पैकेज में आपने काम किया। जब बच्चों आपने 6 लाख के पैकेज पे आपने काम करना शुरू किया तो आपने लगभग 8 to 12 आवर्स आपने एवरीडे मेहनत की, पॉइंट नंबर 1। प्लस ऑफिस में काम के अलावा, ऑफिस में काम करने के अलावा, ध्यान से देखिएगा, ऑफिस में काम करने के अलावा आपने अपने नॉलेज को अपग्रेड किया। नॉलेज को अपग्रेड आपको दो तरीके से करना है, एक एकेडमिकली और दूसरा, एकेडमिकली मतलब मैं एक्स्ट्रा डिग्रीज की बात कर रहा हूं, और दूसरा आपको स्टडी वाइज। जैसे मेरे कई स्टूडेंट हैं जो रोज सुबह बेयर एक्ट से एक सेक्शन पढ़ते हैं और एक रूल एवरी डे, सुबह 5 से 6 उनका वही काम है, चाहे वो मुंबई में रहते हो, तमिलनाडु में रहते हो, कहीं भी रहते हो। ठीक है, एकेडमिकली मतलब जैसे कई स्टूडेंट्स का LLB हो गया तो वो उन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटी से LLM का प्रिपरेशन चालू कर दिया है, तो उनका पढ़ाई भी साथ में चालू है, LLM चालू है। LLM चालू करने के बाद तो मैं ये मान लूँ आप बहुत मेहनती कंपनी सेक्रेटरी हैं, प्लस 28 की एज तक, 28 की एज तक आपके पास CS की डिग्री है, LLB की डिग्री है और LLM की डिग्री है। ऑब्वियसली LLM बोला तो LLB हो जाता है। प्लस आपके पास 3 इयर्स का आपके पास वर्क एक्स है और 2.5 साल की आपकी आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस है, और आपका पैकेज मेरे ख्याल से अभी 7.5 तक हो गया होगा उसी कंपनी में। अब आप एक 28 की एज में एक प्रॉपर जॉब स्विच करेंगे, ठीक है, तो यू विल बी स्विचिंग योर जॉब। तो 30 की एज तक या 28 की एज में आपने जॉब स्विच किया तो आपको जॉब स्विच करके मिलेगा अराउंड 10 लाख रुपीज। ठीक है, अब जैसे ही 28 की एज में आपने जॉब स्विच किया बच्चों, 28 की एज में जब आपने जॉब स्विच किया तो LLB के बाद आपको किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से MBA करना है। अब MBA किस फील्ड में कर सकते हैं बच्चों आप? HR में कर सकते हैं, फाइनेंस में कर सकते हैं, या किसी और फील्ड में, या एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ भी नहीं बच्चों, एडमिनिस्ट्रेशन में कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, अब MBA क्यों करना है बच्चों? क्योंकि CS को आने वाले टाइम पे कई कंपनीज जो है CS को कंपनी का मैनेजर बना देती हैं, उसको डायरेक्टर की तरह इंडक्ट करना चाहती हैं। तो अगर आपके पास मैनेजरियल फील्ड में एक क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है, तो आपका एक्सपीरियंस काफ़ी है, तो ये कर लीजिएगा आप। फॉरेन की यूनिवर्सिटी से बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, या फिर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं आप उनको कन्विंस कर सकते हैं। और बच्चों 7.5 से आपने 28 की एज में 10 का स्विच मारा, और बच्चों मैं ये मान रहा हूं कि आप पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा सक्षम हैं, तो बच्चों 30 की एज के बाद जो आप अगला स्विच मारेंगे दैट वुड बी 12 प्लस। अगर, और बच्चों हमेशा याद रखें, अब कई लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि सर रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। बच्चों मेरा यकीन मानिए, मैंने कई कंपनीज के इंटरव्यू दिए और मैं बहुत कंपनीज में रिजेक्ट हुआ, और मेरे रिजेक्ट होने का रीज़न एक ही था, लैक ऑफ प्रिपरेशन। मक्वायरी में 24 की एज में बच्चों, 24 की एज में मक्वायरी में मैं 12 लैक्स के पैकेज पे पहुंचा था, क्योंकि मैंने उस इंटरव्यू के लिए बहुत प्रिपरेशन की थी। लेकिन उसके पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड AMC का मेरा एक इंटरव्यू था बच्चों, 24 की एज में ही था, मक्वायरी के 3 महीने पहले बच्चों। वो इंटरव्यू मेरा रिजेक्ट हो गया बच्चों। मैं वहाँ पे CS प्लस LLB था, बट उन्होंने लॉ के 1-2 क्वेश्चन पूछे जो मैं नहीं बता पाया। अदरवाइज मुझे सोचिए 24 की एज में 2009-10 के बीच में मुझे 12 लाख का पैकेज मिल जाता बच्चों। सो मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं आपसे भी गुजारिश यही करूँगा, और अपने आप को बच्चों अपग्रेडेड रखिए बच्चों। CS कर लीजिए, LLB कर लीजिए, LLM कर लीजिए, फिर एक आध एजुकेशन कंटिन्यू रखिए। प्लस सुबह कंपनी लॉ में, कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, इसके अंदर आपके पास बहुत भयंकर ग्रिप होनी चाहिए बच्चों, मेरा यकीन मानिए। क्यों? और बच्चों ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को, या जो भी स्टूडेंट मेरे से कनेक्टेड है, मैं उन सबको ऐसे ही गाइड करता हूँ
कि लॉ के अंदर इतनी मास्टरी लेके आओ, इतनी मास्टरी लेके आओ, सेक्शन, प्रोवाइजो, सब सेक्शन, सब रेगुलेशन, रेगुलेशन ऐसे पता होने चाहिए बच्चों की इंटरव्यू खुश हो जाए और आपको दे दे। बच्चों अगर अब देखिए कई कंपनीज के जॉब में उसमें लिखा होता है कि सैलरी विल बी नो बार टू एन एलिजिबल कैंडिडेट, तो अपने आप को अपग्रेड करते रहिए बच्चों, एंड इट्स नथिंग, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जस्ट अपने स्किल्स पे काम कीजिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुए, सेकंड अटेम्प्ट में पास हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।